नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं डॉक्टर श्रीकांत मजूमदार। आज मैं आपको अकाउंटेंसी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर समझाने जा रहा हूं, जो क्लास 11 के लिए भी महत्वपूर्ण है, बीकॉम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और अक्सर स्टूडेंट डिप्रिशिएशन के चैप्टर से घबराते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम ईजी तौर से बता दे रहा हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान तरीके से हो जाएगी। ऐसे तो आप जानते हैं, डिप्रिशिएशन का अर्थ होता है घिस जाना, हिंदी में कहते हैं। क्या मतलब? जो वस्तु बहुत साल तक चलती है एक बार खरीदने से, उसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ऐसे एसेट्स लगातार यूज करने से उसकी कीमतें घटती रहती है। जैसे मान लीजिए, मैं आपने एक साइकिल खरीदा जनवरी 1 को 2022 को, 5,000 में खरीदे, उसको चलाए। ठीक 31 दिसंबर के बाद नेक्स्ट 1 जनवरी 23 को उसे किसी को भी बेचेगा, वो आपको 5,000 रुपया नहीं देगा। कहे? क्योंकि आपने लगातार चलाया, टायर घिसा, चेन घिसा, पैडल घिसा, बहुत कुछ घिस गया। वो आदमी बोलेगा नहीं भाई, ये तो आप चलाए हैं, इसलिए हम इसको 4,000 रुपया देंगे। तो जो 1,000 आपका है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। हर फिक्स्ड एसेट्स की होती है, हर फिक्स्ड एसेट्स को, करंट एसेट्स को नहीं होती है। वो केवल यूज करने से होती है, ध्यान दीजिएगा, यूज करने से। अब ये साइकिल को लीजिए, दुकानदार 1 साल तक अगर अपने दुकान में साइकिल को रखता है और बिक्री नहीं होती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो 5,000 बदल कर 4,000 हो जाएगी, नहीं, यूज करने से होती है। समझ गए? दैट इज कॉल्ड डिप्रिशिएशन। काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग मैथ पढ़ाते हैं। डिप्रिशिएशन का डेफिनेशन देखिए, depreciation is the gradual and permanent decrease in the value of fixed assets। फिक्स्ड एसेट्स की लगातार यूज करने से और उसकी एक वैल्यू जो है परमानेंट डिक्रीज होती जाती है, घटती जाती है। एक समय उसकी जीवन काल समाप्त हो जाती है। मनुष्य की जीवन काल जैसे समाप्त होती है, तो फिक्स्ड एसेट्स की भी एक जीवन काल होती है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, निश्चित रूप से उसके बाद उसका समाप्त हो जाना तय है। आपके घर में बहुत पुराना साइकिल होगा, देखिएगा, उसकी कोई यूज नहीं होती, आप उसको आप घर के बाहर बगीचा में आप किनारे में रख देते हैं। क्या है? उसको कोई चोरी नहीं करेगा, कि उसकी यूज नहीं है। ऐसी चीजों को स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रैप वैल्यू, जो कभी भी डेप्रिसिएट नहीं होती है। इसका आगे चलकर काम आएगा, देखिएगा। डेप्रिसिएट वैल्यू, समझ गए ना? उस साइकिल को, रेडियो को, पुराना हो गया, घर में किनारे रख देते हैं, कोई लेता भी नहीं है, उसको कबाड़ी वाले को बेच देते हैं हम लोग। दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, ये नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, आइए, क्योंकि हम लोग मैथ पढ़ाते हैं, डिप्रिसिएशन की अनेक मेथड है, लेकिन वास्तव जीवन में हम लोग जो पढ़ेंगे वो केवल 2 या 3 मेथड ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये मेथड देखिए, महत्वपूर्ण मेथड देखिए। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। पहला फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसका दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसको हम लोग OCM कहते हैं। इसको हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट FIM कहते हैं, FIM। और एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम लोग SLM कहते हैं। SLM क्या कहते हैं? SLM। देखिए, सबका अलग अलग नाम का कारण है, ये भी मैं आपको आज बता देता हूं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, सब क्यों नाम हुआ? क्योंकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड मीन्स हर साल की डिप्रिसिएशन
एक समान इंस्टॉलमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड इक्वल इंस्टॉलमेंट। इसको ऑल्सो दूसरा नाम है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। हर साल डिप्रिसिएशन एक समान होगी। अगर 1,000 है किसी मशीन का डिप्रिसिएशन, तो हर साल 1,000 1,000 1,000 होता जाएगा, इसलिए नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट का है इस प्रकार का डिप्रिसिएशन ऑलवेज उसकी जो मूल कीमत है, ओरिजिनल कॉस्ट जो आप खरीदेंगे उस पर चार्ज होती है, इसलिए इसको हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहते हैं। तीसरा, स्ट्रेट लाइन क्यों? इस डिप्रिसिएशन को अगर हम ग्राफ में पुट करते हैं, ग्राफ में देखिएगा कि स्ट्रेट लाइन आती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं तीनों का। देखिए, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, दूसरा आइए उसके बाद मैं आपको इसका ग्राफ भी सबसे बताता हूं। दूसरा, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, सेकेंड मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसका शॉर्ट नाम है WDV, WDV। दूसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, DBM। देखिए, ये मेथड क्या है? हर साल इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो घटती हुई दर पर होगी, इस चीज को हम लोग कहते हैं डिमिनिशिंग। इसकी जो बैलेंस बचेगा उसके आधार पर कैलकुलेशन होता है, और धीरे धीरे डेप्रिसिएशन हर साल कम होती जाती है, इसलिए इसका नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हम आप दो ही चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे भी देखेंगे। हर यूनिवर्सिटी में, हर विशेषकर क्लास 11 CBSE, झारखंड बोर्ड, किसी भी बोर्ड में आपको ये दोनों मेथड ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। हर बच्चे के लिए जानना जरूरी है। मैथ पहले मत बनाइए, पहले समझिए। कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हर चीज को पहले समझ लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स तो बनेगा ही। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो न्यूमेरिकल्स बनाने में कोई समय नहीं लगेगा, इसलिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ये दोनों हैं, दोनों की कैलकुलेशन साइड बाय साइड में कर दे रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा फिक्स्ड मेथड क्या है और डिमिनिशिंग मेथड क्या है। ठीक है, आइए, ठीक है। ये इसकी मेथड देखिए, है ना, ये दोनों को कैलकुलेशन में समझा रहा हूं आपको। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। प्लांट परचेज ऑन 1 जनवरी 2019, 10,000, depreciation at the rate of 10% per annum। ये पर annum भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, पर annum भी काफी महत्वपूर्ण होती है, पर annum भी काफी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण होती है पर annum। समझो, ये जो एक मैं आपको एक टॉपिक्स दे दूंगा, एक छोटा सा हिंट्स दे दूंगा, जो आपको कभी भी डेप्रिसिएशन बनाने में गलती होगी। अक्सर मैंने कॉपी भी देखा, 90% स्टूडेंट का एक जगह गलती होती है, वो है डेट में। मैं आज आपको उस डेट के बारे में समझा दूंगा, आप लास्ट तक क्लास कीजिएगा, लास्ट तक क्लास कीजिएगा, देखिएगा। अब देखिए, पहले FIM फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या इसका दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए, एक ही क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। दूसरा मेथड है WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड या बैलेंस, DBM, WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, पहले ध्यान से देखिएगा।
डेप्रिसिएशन शॉर्ट में लिखे डेप्री 31/12/19 डेप्रिसिएशन होगा 31/12/19। देखिए 10,000 पर आप कैलकुलेशन कीजिएगा 10% कितना हो जाएगा 1,000 10/100 1,000 हुआ। ध्यान दीजिए आपका बैलेंस क्या रहा 10,000 माइनस 1,000 कितना बचा 9,000 सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन 31/12/2020। फिर देखिए डेप्रिसिएशन 9,000 पर कैलकुलेशन नहीं होकर होगा किस पर 10,000 पर, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट है। इसलिए देखिए फिर 10,000 पर कितना है 1,000। आप बोलिएगा सर बैलेंस तो है 9,000, लेकिन बैलेंस पर नहीं, मेथड का नाम है ओरिजिनल कॉस्ट, जो उसकी वास्तविक कीमत है जब खरीदे थे 10,000 से ओरिजिनल कॉस्ट में 10,000। फिर आपका बैलेंस कितना है 2020 में, इसका बैलेंस कितना है 9,000 में से 1,000 माइनस कर दीजिए कितना बचा 8,000। अब आइए डेप्रिसिएशन, डेप्री लिखे शॉर्ट में डेप्रिसिएशन 31/12/2021। फिर कैलकुलेशन होगा 10,000 बैलेंस भले ही आपका 8,000 है। देखिए देखिए कितना है 10,000 10% 1,000 बैलेंस कितना है 8,000 माइनस 1,000 इक्वल टू 7,000। ठीक है। अब देखिए फिक्स मेथड हर साल एक बराबर है, हर साल का डेप्रिसिएशन एक समान है, इसका नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट क्यों, हर साल जो कैलकुलेशन हो रही है, कैलकुलेशन भले ही बैलेंस आपका 9,000 है लेकिन कैलकुलेशन 10,000 पर है, बैलेंस आपका 8,000 है कैलकुलेशन 10,000 पर होगा, बैलेंस आपका 7,000 है लेकिन कैलकुलेशन 10,000 ओरिजिनल कॉस्ट पर होगी, इसलिए इसका नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। समझ गए क्यों क्यों, क्योंकि फिर बता रहे ओरिजिनल कॉस्ट पर कैलकुलेशन होता है। देखिए कैलकुलेशन देखिए 10,000 पर है, ओरिजिनल कॉस्ट पर है, इसलिए इसका नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब पूछिएगा सर स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों, आप देखिए बहुत जन नहीं जानते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का कारण क्या है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड का कारण। देखिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ अगर हम ग्राफ बनाएंगे ये डेप्रिसिएशन और ये मान लीजिए 1,000 ईयर है, ये डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ठीक है, और ये ईयर है। देखिए ये 2019, ये 2020, ये 2021। देखिए 1,000 है 2020 में, 2019 में कितना है डेप्रिसिएशन 1,000। यहाँ खींचिए, ग्राफ बनाने जानते हैं, यहाँ से यहाँ लीजिए 1,000 में जाइए हो गया। फिर 2020 में कितना है 1,000, फिर 20 में जाइए 1,000, फिर 21 में जाइए 1,000, जहां जहां कटा एक मिला दीजिए, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। देखिए आया, दैट इज द डेप्रिसिएशन, इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन हुआ, वाई एक्स एक्सिस के बराबर, इसलिए इसका नाम है एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड। जानिए दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। समझ गए। अब देखिए साइड बाय साइड कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको दूसरा मेथड WDV का पता चल जाएगा। WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड, सेम क्वेश्चन सेम एग्जांपल। आइए डेप्रिसिएशन
31/12/2021 कैसा कैलकुलेशन होगा डिप्रिसिएशन? पहला साल तो 10,000 पर ही होगा, पहला साल 10,000 पर होगा, कितना होगा? 1,000। ध्यान से देखिए, पहला साल 1,000, ठीक है, क्योंकि पहला साल तो ओरिजिनल कॉस्ट पर ही होगी सबका। अब बैलेंस कितना है? 10,000 माइनस 1,000, बैलेंस कितना हो जा? 9,000। अब देखिए कैलकुलेशन, फिर डेप्रिसिएशन, ठीक है, 31/12/20, ये 19, सॉरी ये 19 होगा, ये 19 होगा, सॉरी 19, ये 20। अब देखिए 20 डेप्रिसिएशन। अब कैलकुलेशन होगा बैलेंस पर 9,000 इंटू 10/100, 900। देखिए हो गया। पहला वाला यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 20 में 10,000 पर हुआ, लेकिन यहाँ 9,000 पर हुआ। क्यों? बैलेंस यहाँ भी 9,000 था, यहाँ भी 9,000, तो बैलेंस पर निकलती है, इसलिए नाम है इसका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। समझ गए? अब देखिए बैलेंस 9,000 माइनस 900 कितना हो जाएगा? 8,100, ठीक है। देखिए अब डेप्रिसिएशन 2031/12/21, तीसरा साल 8,100 पर कैलकुलेशन होगा। किस पर होगा? 8,100 पर 10%, 810। कितना हुआ? 810, 810। अब देखिए बैलेंस 8,100 माइनस 810, 7,290। अब देखिए दोनों की कैलकुलेशन को जरा ध्यान से देखिए, दोनों की कैलकुलेशन को जरा ध्यान से देखिए। सेम क्वेश्चन अगर है, ये 1,000, पहला साल 1,000, देखिए ठीक है 1,000। सेकेंड ईयर 2020 का, इसका डेप्रिसिएशन 1,000, लेकिन इसका डेप्रिसिएशन 900। देखिए चेंज हो गया, का है? क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट पर निकला, ये बैलेंस पर निकला, इसलिए इसका नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड या बैलेंसिंग मेथड। जो बैलेंस आपका आएगा उसी पर आएगा, ठीक है। डिमिनिशिंग बैलेंस, यानी डिमिनिशिंग माने घटना, घटते हुए बैलेंस पर निकाला जाता है, इस चीज को कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब देखिए थर्ड ईयर में भी इसका 1,000, इसका देखिए, इसका देखिए, हमने आपको एरो से दिखा दिया कि दोनों में डिफरेंस देखिए, कैलकुलेशन में डिफरेंस, अमाउंट में भी डिफरेंस। ये है दोनों मेथड, दैट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, सॉरी, और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये देखिए आप एक बार ध्यान से, अब देखिए कैलकुलेशन जब होगी विशेषकर स्ट्रेट लाइन मेथड में, स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन निकालने दिया है, लेकिन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया नहीं है, तब क्या है? एक फॉर्मूला है। या देखिएगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया और आपको मशीन का जीवन काल, लाइफ, मशीन कितने साल तक जीवित होगी, ये अगर आपको दे दिया, ये जान लीजिए कि वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, हर साल बराबर होगी। तो इसके एक फॉर्मूला है, इसके एक फॉर्मूला है। देखिए अगर रेट नहीं देता है, इफ लाइफ ऑफ एसेट्स गिवन, लाइफ ऑफ एसेट्स, लाइफ ऑफ एसेट्स गिवन and no rate of depreciation, no rate of depreciation given, नहीं दिया है। How to calculate?
हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेशन ऑफ ईच ईयर डेप्रिसिएशन, हर साल का ईच ईयर डेप्रिसिएशन। हर साल की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेशन होगी, ईच ईयर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेशन होगा। देखिए, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, फॉर्मूला देखिए, कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज। मशीन को लाए हैं, उसको बैठाइएगा अपने फैक्ट्री में, तो उसके लिए खर्च होती है, वेजेस दिए, मजदूरी दिए, सीमेंट बालू सब लगा, बहुत कुछ। इन सब को हम लोग कहते हैं इंस्टॉलेशन चार्ज। और ये अकाउंटेंसी में आप लोग पढ़े हैं प्रिंसिपल, व्हेन परचेज न्यू एसेट्स and spend any money on the assets, then expenses will be debited to assets account। यही है रूल। इसलिए ये खर्च को भी मशीन में जोड़ दीजिएगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन चार्ज, इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू के दूसरा नाम है रेसिजुअल वैल्यू। रेसिजुअल वैल्यू दूसरा नाम है रेसिजुअल वैल्यू, देखिए। हाँ, और रेसिजुअल वैल्यू रेसिजुअल वैल्यू, इसको माइनस कर दीजिएगा। माइनस करने के बाद किससे डिवाइड कीजिएगा, एस्टिमेटेड लाइफ, मशीन का जीवन काल, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। एक एग्जांपल दे तो मैं आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। एक एग्जांपल देखिए, a plant purchase on 1 अप्रैल 2021 for ₹20,000, for ₹20,000, 20,000 से खरीदे 20,000। estimated life 10 years, life 10 years। installation charge charge 5,000। स्क्रैप वैल्यू 3,000। स्क्रैप वैल्यू 3,000। अब देखिए, रेट नहीं दिया, मशीन की कीमत दिया, 2021 को 1 अप्रैल को आपने खरीदा 20,000 से, लाइफ है उसका 10 साल, इंस्टॉलेशन चार्ज है उसका, इंस्टॉलेशन चार्ज है 5,000, उसको बैठाने में 5,000 रुपये लगा। और स्क्रैप वैल्यू जो जीवन में कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं होगा, नहीं बचे जाएगा, जो उसको हम लोग कहते हैं स्क्रैप वैल्यू या रेसिजुअल वैल्यू। तो आप डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेशन कीजिएगा, मेरी फॉर्मूला को ध्यान से देखिए। मैंने आपको क्या कहा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स देखिए, डेप्रिसिएशन ईच ईयर, हर साल
मैं फॉर्मूला ऊपर लिखा, मैं नहीं लिख रहा हूं। कॉस्ट ऑफ एसेट, मशीन का कीमत, लागत क्या है 20,000। ध्यान से देखिए, मशीन का लागत है 20,000। ये देखिए मशीन का लागत 20,000 दे दिया क्वेश्चन में। लाइफ है 10 साल। इंस्टॉलेशन बैठाने में खर्च है 5,000। इस 5,000 को जोड़िएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा ये रूल भी है, क्लास 11 के बच्चे हैं तो अगर जानते हैं कि प्रिंसिपल यही बताता है कि कोई भी नए एसेट्स अगर खरीदते हैं उस पर जो भी खर्च होता है वो खर्च में डेबिट नहीं होता बल्कि एसेट्स में डेबिट हो जाता है। इसलिए मशीन में डेबिट हो जाएगा 5,000। अब देखिए माइनस स्क्रैप। हमने आपको उदाहरण दिया था साइकिल का, आपके घर में रेडियो होगा, बहुत सारे ऐसे चीज है जिसका यूज नहीं होता है, बेकार पड़ा रहता है, उसको स्क्रैप कहते हैं। स्क्रैप कहते हैं, यानी स्क्रैप वैल्यू कोई यूज नहीं है, इसलिए उसको माइनस कर दिया जाए, क्योंकि इतना वैल्यू आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगी। अब देखिए लाइफ है 10 साल। 10 से उसको डिवाइड कर दीजिए, 20 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा 22,000। उसको 10 से भागा करेंगे कितना हो जाएगा 2,200 पर एनाम, प्रति वर्ष डेप्रिसिएशन निकल गया। देखिए एक बार निकाल दिया तो हर साल का ही चलेगा। आप इसको 10 साल तक देखिए कितना आ जाएगा आपको 22,000 प्लस 3,000 स्क्रैप वैल्यू 25,000 हो गया। ऐसे ये हुआ एक मेथड जिसमें आपको कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये फिक्स मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के ही तर्क पर होती है, लेकिन रेट नहीं दिया रहता है। ठीक है, क्या नहीं दिया रहता, रेट नहीं दिया रहता है, लाइफ दिया रहता है, उसकी जीवन काल। परसेंटेज का कोई जरूरत ही नहीं है, समझ गए। ये है कैलकुलेशन, दोनों मेथड। ये जानिएगा तो आगे चलकर आपको डेप्रिसिएशन की मैथ बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी जर्नल समझा देता हूँ। जर्नल, अब मैं आपकी इसको जर्नल समझा देता हूँ। जर्नल, अब मैं इसकी जर्नल समझाऊंगा। ठीक है, अब डिप्रिसिएशन का मैंने मेथड देखा, आपको कैलकुलेशन भी बताया। अब तो जानते हैं किसी भी अकाउंट्स का बेस होती है जर्नल। अगर आप जर्नल ठीक से जानते हैं तो शायद दुनिया में ऐसा कोई भी अकाउंटेंसी नहीं है जिसे आप नहीं कर सकिएगा। अगर जर्नल जानते हैं तो बहुत है, इसलिए हम आपको डेप्रिसिएशन का जर्नल बताता हूँ। डेप्रिसिएशन का जर्नल बताता हूँ। देखिए बुक्स ऑफ कंपनी, जिसका नाम होगा दे दीजिएगा। जर्नल का फॉर्मेट भी जानते हैं, जर्नल का फॉर्मेट भी जानते हैं। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज। देखिए पहला जर्नल, ये डेट ऑफ परचेज जब कीजिएगा डेट दीजिए उसका। व्हेन न्यू एसेट्स परचेज, ऑन कैश और क्रेडिट, नगद में भी कह सकते हैं, उधार में भी, कैश एंड क्रेडिट। जर्नल, एसेट्स, रियल अकाउंट का फॉर्मूला डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश भी यहां रियल है तो व्हाट कम्स इन एसेट्स,
एसेट्स का नेम दीजिएगा। अगर प्लांट बोला तो प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर तो फर्नीचर, मोटर कार, जो भी लिखिएगा उसको लिखिएगा। एसेट्स अकाउंट डेबिट किस रूल से हुआ? रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन एसेट्स, फॉर्मूला है। रियल अकाउंट का क्या फॉर्मूला है? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसे डेबिट करिए। तो आया क्या? एसेट्स आपके बुक में। अब व्हाट गोज आउट? कैश। अगर आप उसको उधार में खरीदते तो उधार में खरीदते तो ये जर्नल नहीं होगा। उधार में क्या होगा जर्नल? बोलिए। वेंडर, विक्रेता, यानी जो आपको बेचा है उसका अकाउंट कीजिएगा। नहीं, सप्लायर या डेटर, बहुत नाम से पुकारा जा सकता है। ठीक है, देखिए सप्लायर, वेंडर, अकाउंट, डेबिट। ठीक है, टू यहाँ टू में आएगा, डेबिट में नहीं। टू सप्लायर, अगर उधार में है तो सप्लायर और वेंडर अकाउंट दिया। टू भी आएगा अगर नगद है तो कैश अकाउंट। ये उधार के लिए, फॉर क्रेडिट, और ये क्या है? फॉर कैश। नगद खरीदे उधार, एसेट तो आएगा ही, इसलिए एसेट डेबिट होगा। उधार खरीदेगा तो फॉर क्रेडिट, ये फॉर किसके लिए है? क्रेडिट परचेज, फॉर क्रेडिट परचेज। ये कैश परचेज, नगद के लिए। ध्यान दीजिएगा, और लगा दीजिएगा बीच में। दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो क्वेश्चन में देगा उधार खरीदे तो ये नहीं होगा, सप्लाई या वेंडर अकाउंट। अगर नगद खरीदे तो ये नहीं होगा, टू कैश और बैंक, जो लिख सकते हैं आप। पहला जर्नल, सेकेंड जर्नल उसी सेम डेट, स्पेंड फॉर इंस्टॉलेशन, खर्चा किए इंस्टॉलेशन के लिए खर्च किए तो एसेट्स अकाउंट दिया। काहे? फिर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि रूल है कि अगर आप कोई नया संपत्ति खरीदे और उस पर जो भी खर्च कीजिएगा वो संपत्ति या एसेट्स में डेबिट होगी, ये रूल है। इसलिए एसेट्स अकाउंट दिया टू कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं, बार बार बता रहा हूं। अब जो लिखिएगा एक ही लिखिएगा, सब में बैंक लिखिए तो बैंक, सब में कैश लिखिए तो कैश। अगर चेक से पेमेंट है तब तो बैंक लिखना ही होगा, अदरवाइज आप कैश बैंक दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। हो गया। आप एंड में, ईयर एंड में ये डेट होगा, ईयर एंड। अगर आप क्या किए? डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, कोई भी मेथड से हो। यहां तो कैलकुलेशन का वैल्यू बैठेगा, आप जिस मेथड से भी हो देगा, उसका डेप्रिसिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है मेथड से, खाली अमाउंट में फर्क पड़ता है। यदि देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू एसेट्स अकाउंट, क्या आएगा? वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, या भी सेम वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। तो जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम, ये डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब हम लोग तीन जर्नल हो गया। चौथा, हर डेप्रिसिएशन पीएल में ट्रांसफर होती है। ये बड़ी डेप्रिसिएशन जो हर साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इफेक्ट करता है। फाइनल अकाउंट बना चुके होंगे 11 के बच्चे,
फिनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें देखिएगा डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाती है, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, इसलिए जर्नल में उसको भी शो करना है। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड हम लोग इसको मिटा के कर रहे हैं। देखिए पीएल अकाउंट के डेबिट साइड जगह नहीं है, यहाँ कर लेते हैं। देखिए ये हो गया। देखिए देखिए थर्ड हुआ, फोर्थ एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एवरी ईयर इसको ट्रांसफर करना है, हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ट्रांसफर कीजिएगा, हर साल ट्रांसफर कीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, देखिए क्या जानना होगा इसको। अगर ट्रेडिंग अकाउंट है, खाली ट्रेडिंग बिजनेस है, तो आप लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट, लॉस है, लॉस को डेबिट करते हैं पीएल अकाउंट में। और अगर कंपनी का अकाउंट है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, क्या लिखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डियर, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शॉर्ट में लिखा पीएल अकाउंट दिया। टू डेप्रीशिएशन, टू डेप्रीशिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट हर साल ईच ईयर का डेप्रिसिएशन 10 पर जानना। देखिए ये तो हेडिंग था, जानना। देखिए अब सवाल है, कभी कभी एसेट्स खराब हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है, तो उसको हम लोग बेचते हैं। क्या करते हैं, सेल करते हैं। अगर उसको सेल करते हैं तो उसका भी जानना आपको करना है। अगर सेल करते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आज करते हैं ना। ये सब यानी जब बेचेंगे, सेल ऑफ, डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ सेल, सेल की तारीख, डेट ऑफ सेल, डेट सेल। अब देखिए नंबर 5, व्हेन एसेट्स सोल्ड, बेचते हैं किसी कारण से, एसेट्स को बेचते हैं, व्हेन एसेट्स सोल्ड, कैश आएगी, जरूर बेचेंगे तो कैश आएगी। व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, व्हाट गोज आउट, एसेट्स गोज आउट। सिंपल जर्नल, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, व्हाट गोज आउट, एसेट्स गोज आउट। एसेट चल गया आपका, बिक्री किए तो, जब आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, ये रूल है अकाउंटेंसी का। ठीक, सेलिंग प्राइस, कौन सा प्राइस दीजिएगा, सेल्स प्राइस, जो आपको मिलेगा क्वेश्चन में बताएगा सेल्स प्राइस। ठीक है, सेल्स प्राइस को दीजिएगा। अब अगर आप बेचिएगा तो सेल्स कीजिएगा तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब लोग समझेंगे कैसे, ये तो क्वेश्चन पर डिपेंड है। अगर मान लीजिए बैलेंस है एसेट्स का 30,000 3 साल के बाद, अब उसको बेचे हैं आप 20,000 में, तो 10,000 लॉस हुआ। अगर 30,000 बैलेंस है, उसको 32,000 में बेचे तो प्रॉफिट हुआ 2,000। ये आपको पता चलेगा क्वेश्चन बनाते साथ। यानी जिस साल आप बेच रहे हैं वहां तक उसकी बैलेंस कितना है देखिएगा। बैलेंस अगर सेलिंग प्राइस से कम है, बैलेंस अगर सेलिंग प्राइस से कम है, बैलेंस सेलिंग प्राइस से कम है प्रॉफिट, बैलेंस अगर सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली लॉस।
सेलिंग प्राइस 10,000, बैलेंस है 5,000, तो आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर मोर देन बैलेंस है दैट इज द प्रॉफिट, और लेस देन बैलेंस है तो लॉस। ठीक, अब देखिए ये अब 6 का 1 when loss arise due to sale सेल्स करने से अगर आपको लॉस होती है तो जानना, देखिए एक पॉइंट, लॉस पीएल अकाउंट में डेबिट होना है या क्रेडिट, डेबिट, क्योंकि एसेट्स का कीमत घट जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू एसेट्स, यहां कौन सा वैल्यू, लॉस, लॉस, अमाउंट दोनों। अब अगर प्रॉफिट होती है तो प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल एकदम जस्ट ऑपोजिट, एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है, प्रॉफिट ऑन से एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, एसेट्स अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट कौन सा शो कीजिएगा, प्रॉफिट। देखिए ये जर्नल है जो हर अकाउंट्स का बेस रहती है, अगर आप जर्नल जानते हैं तो दुनिया में कभी भी आपको किसी भी मैथ में कभी भी समस्या नहीं आएगी। इसलिए हम लोग पहले देखते हैं बच्चा का, स्टूडेंट का अकाउंट्स का जर्नल का कॉन्सेप्ट कितना तक क्लियर है। जर्नल की कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो याद रखिएगा आपको मैथ गलती नहीं होगी। अब मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूं जो बुक में साधारणतः तो मिलता नहीं है जनरली। टिप्स क्या है, गलतियों को कैसे ओवरकम कीजिए, सबसे ज्यादा गलती कहाँ होती है मैं उसको आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए इस पर। इंपॉर्टेंट टिप्स, यही है मेरी क्लास की खासियत, इंपॉर्टेंट टिप्स। फॉर स्टूडेंट्स, देखिएगा आपका ईयर शुरू होती है कभी कभी जनरली कंपनी हो तो 1 अप्रैल और ऐसे 1 जनवरी। अगर 1 अप्रैल से आपकी स्टार्टिंग है ईयर का स्टार्टिंग 1 अप्रैल, तो ऑब्वियसली ईयर एंडिंग होगी 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। अगर 19 की 1 अप्रैल को खरीदे तो 20 का 31 मार्च आपका 1 साल होगी। लेकिन कभी कभी परचेज किया जाता है किसी भी बीच में, यार 1 साल के बीच में खरीदा है, तो अक्सर स्टूडेंट को ये गलती हो जाती है कैलकुलेशन करते समय। मान लीजिए 1 अप्रैल आपकी शुरुआत है और आपने उसको खरीदा 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को, तो आपको 31 मार्च तक जाना होगा। कहां से, सिर्फ 1 अक्टूबर को तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का कैलकुलेशन करना होगा। ये अक्सर गलती होती है। अब देखिए डेट ऑफ परचेज, देखिए ये अक्सर लिख के रखिएगा, काम आएगा आपको, कभी गलती नहीं होगी। डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर परचेज, देखिए क्या है, डेट ऑफ परचेज टू ईयर एंड, डेट ऑफ परचेज टू ईयर एंड, परचेज का कैलकुलेशन होगा। देखिए डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर परचेज, डेट ऑफ परचेज टू ईयर एंड, एकदम ध्यान रखिएगा, ये आपको लिखना है। अगर आपका बच जाता है मंथ बाय 12 तो जरूर लीजिएगा, ये तो आप लोग जानते हैं। अब सेल तो कभी भी हो सकता है। देखिए
खूब गलती होती है। डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर सेल ऑफ एसेट्स, एसेट की बिक्री को ध्यान में रखिएगा, एसेट की बिक्री, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर सेल ऑफ एसेट। इसका क्या रूल है देखिए, इसमें क्या रूल है, डेट ऑफ परचेज टू एंड इसका क्या रूल है देखिए। बिगिनिंग of the year, beginning of the year to date of sale, date of sale, date of sale। ठीक है, यानी डेट ऑफ सेल बिगिनिंग 1 अप्रैल, 1 अप्रैल देखिए, टू डेट ऑफ सेल क्या आएगा, नंबर ऑफ मंथ बाई 12, जरूर लीजिएगा, नंबर ऑफ मंथ डेट ऑफ सेल वहां तक जाएगा। ये मैथ जब बताएंगे तब आपको आप समझाएंगे, ये सेल्स तक का रूल है, दोनों ये रूल को काफी फॉलो कीजिएगा। बहुत बच्चा इसको गलती कर बैठा है, परचेज किया अक्टूबर को, वो 1 साल का डेप्रिसिएशन लगा दिया, शुरू में गलती हो गई। बिक्री किया बीच में, उसकी यार का बिगिनिंग है 1 अप्रैल और उसको बेचा है मान लीजिए 30 अक्टूबर को, तो उसको कितना निकालना पड़ा डेप्रिसिएशन, वो यार तक नहीं निकालेगा। 1 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 महीने का निकलेगा, 7/12। ये सही हुआ तो हिसाब गलत नहीं हुआ, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही तक रहा, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया डेप्रिसिएशन का। ये सब क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए, जैक बोर्ड के लिए, सभी बोर्ड के लिए, प्लस डिग्री कोर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक और वीडियो लाऊंगा मैथ का, कैसे होगा ये देखिएगा। ओके, थैंक यू।